संगम राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। कहने को तो महलों के राजा, कौशल के महाराज, किंतु जीवन माता से सरल जीते हैं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। मुझे देखकर पीड़ा होती है या भय? जब भी तुम्हारे समक्ष आता हूं, तुम्हारे नेत्रों से कल कल अश्रु बहने लगते हैं। कितनी तुच्छ सोच थी हमारी, कितने निम्न विचार थे हमारे, जो हमने सोचा कि आप महलों का सुख भोग रहे होंगे और माता सीता वन के दुख। यहाँ आए तो समझ में आया कि एक और आप कौशल राज के महाराज की भांति अपने राज्य को हर संकट से बचा रहे हैं, और दूसरी ओर किंतु एक सन्यासी की भांति सब कुछ त्याग बैठे हैं। ये वनवास केवल माता सीता का नहीं बल्कि प्रभु श्री राम का भी है। राम सिया राम जय जय राम। आज पता चला कि जितनी पीड़ा माता सीता को श्री राम के लिए हुई है, उससे अधिक पीड़ा श्री राम के मन में माता सीता के लिए है। सिया राम सिया राम। तुम्हारे नेत्रों से झरते ये अश्रु तुम्हारी बातों से उठती ये विपदा। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा दुख मेरे दुख से भी विशाल है। बस यही सच है, राम लक्ष्य और राम ही पथ है। विरह की आग में जले सिया राम, एक है तन और एक है प्राण। सिया राम सिया राम सिया राम। आपके वियोग को अंत तक हम लाएंगे, सिया राम का मिलन हम करवाएंगे, उनकी बीच की दूरी को हम मिटाएंगे। और यह कार्य तभी पूर्ण हो सकता है जब अयोध्या का हर एक व्यक्ति स्त्रियों का महत्व समझे, पत्नी, माँ और बहन का मूल्य जाने, और स्त्रियों को अपने समान माने। और प्रजा की निम्न सोच को बदलने का मार्ग है हमारे पास, ऐसा मार्ग जो सीधा भी है और सरल भी, जो आपको भी भाएगा और माता सीता को भी। किंतु आपकी अनुमति के बिना आपके राज्य में ऐसा नहीं कर सकते। कैसा मार्ग? और इसके लिए हमें केवल एक दिन का समय चाहिए। हम वचन देते हैं इस शुभ कार्य में कुछ अशुभ नहीं होगा।
आपके पुत्र होने के नाते हमें एक अवसर दे दीजिए। वो आपने कहा था कि महारानी सीता हमारी माता समान हुई, तो आप भी तो हमारे पिता हुए, है ना श्री राम? वैसे भी प्रजा के लिए तो राजा पिता समान होते हैं ना। और अब तो हम भी आपकी प्रजा ही हैं, सो आपके पुत्र हैं। और ये पुत्र अपने माता पिता को एक करने के लिए केवल एक दिन मांग रहे हैं। मान जाइए ना प्रभु, मुझे लव कुश पर पूरा विश्वास है। प्रभु, उनका उत्तरदायित्व मैं लेता हूं। और फिर यदि ये कार्य सफल हुआ तो ये राज्य पूरा खुशियों से भर जाएगा प्रभु। हर संकट टल जाएगा प्रभु। ठीक है हनुमान, उठो। किंतु एक बात स्मरण रखना, चाहे विचार हो या व्यवहार, कुछ भी थोपा नहीं जाना चाहिए। यदि अयोध्यावासी एक दिन में तुम्हारी बात मानेंगे तो तुम्हारे उपाय को और आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा ये निर्णय भी पुनः नियति पर छोड़ देंगे। ज्येष्ठ पिताश्री, क्षमा कीजिए, किंतु हमने छुपकर आपकी सारी बातें सुन ली। लगता है हमारे भाई तुम्हारी ही तरह नटखट भी हैं। इतना दुस्साहस उचित नहीं है। यह राज नियमों के विरुद्ध है। तुम लोगों से भूल तो हो गई है, अब इसका दंड भी अवश्य मिलेगा। नहीं पितामह, हम ऐसा कभी नहीं करते, किंतु बात बड़ी माता से जुड़ी हुई थी तो हमसे रुका नहीं गया। और फिर लव भैया और कुश भैया के उपाय में तो हमारी रुचि थी ही। भैया? जो आपको पिता मान रहे हैं वो हमारे भैया ही हुए ना। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उचित है हनुमान, सबकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ो। जो आज्ञा प्रभु। कहीं एक स्वप्न तो नहीं है? माता, हर कष्ट, हर पीड़ा, हर ग्लानि को पीछे छोड़ने के लिए सच हो जाइए। हम आ गए हैं, किंतु एक सहायता की विनती लेकर। कैसी सहायता? अवश्य,
मैं ये कार्य अवश्य करूंगी, आप निश्चिंत रहिए। बस मुझे आज्ञा दीजिए। हमें भी कार्य दीजिए भैया। अवश्य, तुम सब एक स्थान की व्यवस्था करो जो हमारी योजना में उपयोगी हो। जानते हो ना मैं कैसे स्थान की बात कर रहा हूँ? हम अभी उचित स्थान की व्यवस्था करते हैं। हर कोई इस योजना का अंग बन रहा है। आप मुझे भी तो कोई कार्य दीजिए। बताइए मुझे क्या करना है? हनुमान जी, आप जब हमारे पास थे तब हम आपकी कितनी सेवा करते थे। आपको अपने हाथों से ग्रास खिलाते थे। और हम जब से यहाँ आपके अतिथि बनकर आए, आपने तो हमसे एक बार भी भोजन के लिए नहीं पूछा। भोजन क्या, मैं आपको 56 भोग खिलाता हूँ। आप दोनों चलिए, आइए। नहीं, बस। एक और लीजिए। नहीं, अब नहीं, और नहीं। ये स्थान उचित रहेगा। महल के इस भाग को अब राज परिवार तो उपयोग करता नहीं। आत्मा तृप्त हो गई भोजन खाकर। अब चलिए हनुमान जी। अब क्या होगा? विस्फोट। अरे, अयोध्या की सारी स्त्रियां कहीं चली गई हैं। सब की सब खो गई। अरे कहाँ गई सब? खोजो उन्हें। मेरी पत्नी को देखा क्या? नहीं देखा। अरे मिली कोई? नहीं मिली। मेरी पत्नी भी नहीं मिल रही है। चलो साथ में चलकर खोजते हैं। हाँ, चलो। अरे तुम्हारी पत्नी मिली? नहीं मिली। और तुम्हारी? नहीं। ऐसे कैसे लुप्त हो गई? माता और बहनों, हमारे आपसे केवल एक विनती है। चाहे आपका पुत्र, पति या पिता, कोई भी विपदा में हो, ये मत भूलिएगा कि ये युद्ध केवल माता सीता के लिए नहीं है। ये आप सबके मान सम्मान का द्वंद है। यदि पुरुषों को लगता है कि संसार को चलाने का दायित्व और सृष्टि के निर्वहन का कर्तव्य वो निभा रहे हैं, तो ये उनकी बड़ी भूल है। क्योंकि बिना स्त्री के ना घर चलता है और ना ही समाज। स्वयं नारायण भी लक्ष्मी के बिना अधूरे हैं। जब तक अयोध्या में राम राज्य की स्थापना नहीं होगी, तब तक श्री राम और माता सीता का वियोग समाप्त नहीं होगा। और जब तक सियाराम एक नहीं होंगे, तब तक रामायण कभी संपूर्ण नहीं होगी। हाँ, हम आपके साथ हैं। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। हाँ, हम आपके साथ हैं। हाँ, हम आपके साथ हैं। चलिए हम सब मिलकर
महादेव से इस कार्य के सफल होने की प्रार्थना करते हैं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। पूरे नगर में एक भी स्त्री नहीं है। ये कैसा संयोग है? कैसी घटना है? सब और देख लिया, कहीं कोई चिन्ह नहीं। अरे तो क्या आकाश खा गया या पाताल निकल गया? अरे मेरे पुत्रों की माता क्या पवन के वेग में उड़ गई? श्री रामम श्री रामम श्री राम। चलो। श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। देखो हनुमान जी की अद्भुत लीला। उचित समय पर आए हैं हनुमान जी। अब यही हमारी समस्या श्री राम तक पहुंचाएंगे। चलो चलो चलो। हाँ, चलो देखो। हनुमान जी, हनुमान जी, एक बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है, सहायता कीजिए हनुमान जी। इसलिए आपका ध्यान तोड़ना पड़ा हमें। संपूर्ण अयोध्या एक साथ? क्या बात है? संपूर्ण नहीं, आदि अयोध्या हनुमान जी। ध्यान से देखिए, आपके समक्ष केवल पुरुष हैं, सभी स्त्रियां लुप्त हो गई हैं। माताएं, बहनें, बहू, बेटियां कोई नहीं है। कहीं ये किसी आसुरी शक्तियों का किया धरा तो नहीं? जय श्री राम। असुर शक्तियां केवल वो नहीं होती जो आंखों से दिखाई दें। असुर शक्तियां तो मन और मस्तिष्क में होती हैं, जो सोचने और समझने की शक्ति का संहार कर देती हैं। इस असुर शक्ति से विजय तभी प्राप्त की जा सकती है जब मन से द्वेष को मिटाया जाए। और एक साथ इतनी सारी देवियों को प्रभु श्री राम की अयोध्या से उनके भक्त के होते हुए भला कौन ले जाएगा? ना कोई ध्वनि हुई और ना ही कोई हलचल हुई। मुझे तो लगता है कि ये स्त्रियां स्वयं चली गईं, अयोध्या छोड़कर अपनी इच्छा से। स्वयं गई है? स्वयं चली गई? समझ में नहीं आता, न तो इतनी शक्ति है और न इतना साहस, तो फिर कैसे चली गई? जो स्त्री मेरी बिना आज्ञा के चौखट के बाहर एक पग तक नहीं रखती, जो स्त्री हमारे आदेश के बिना जल तक नहीं ग्रहण करती, वो घर संसार छोड़ गई। कैसे? क्यों? हाँ, उचित कहा। पत्नियां तो पति का संसार होती हैं, पत्नियां तो परिवार की धुरी होती हैं, सेविका नहीं। वो भी तो मनुष्य हैं, उनकी भी अपनी इच्छा होगी। हो सकता है कि उन्हें आपकी कोई बातें बुरी लगी हो सकता है वो आपके व्यवहार से आहत हो गई हो। आहत हो गई? ऐसे कैसे आहत हो गई? उनके बिना हमारी कितनी हानि हो रही है। भोर से अभी तक ना भोजन बना, ना ही जल भरा हुआ है, खेतों का कार्य भी रुका पड़ा है। हाँ, और हनुमान जी, हमारे वस्त्रों की कारीगरी भी रुकी पड़ी है। प्रभु श्री राम का ये सेवक उनकी अयोध्या की सहायता अवश्य करेगा। आप लोग एक काम कीजिए, कुछ लोग दाएं जाएं और कुछ लोग बाएं जाएं, और मैं सामने की ओर देख लेता हूं। जैसे आपकी आज्ञा। चलिए।
हमारे संतान और पति भूखे होंगे। तुम्हारी बातों में आकर यहाँ तो आ गई मैं, परंतु अब बड़ा भय लग रहा है। यदि पुरुषों को क्रोध आया तो उसका दंड हमें भोगना होगा। यदि मेरे पति ने आपकी भांति मेरा भी त्याग कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हारा भय सत्य है, परंतु सोचो, यदि हम अपने अधिकार, अपने सम्मान के लिए हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? लड़ना किसको है और किससे? तुम मेरे पति को नहीं जानती। उनका क्रोध सदैव उनकी नाक पर होता है। तुम्हारी बातों में आकर, लव कुश की सोच से प्रभावित होकर मैं तो यहाँ आ गई, लेकिन उस जैसे पुरुष की सोच को बदलना असंभव है। ऐसा मत सोचिए माता, अब आप श्री राम की शरण में हैं। ये अयोध्या है माता, यहाँ कुछ अनुचित नहीं हो सकता। हनुमान जी की गदा का एक वार सबकी बुद्धि मार्ग पर ले आएगा। नहीं पुष्कर, शक्ति का प्रयोग वर्जित है। हमने श्री राम को वचन दिया है कि हम पुरुषों की सोच बदलेंगे, उनके मन को बदलेंगे, किंतु शक्ति का प्रयोग करके नहीं, संवेदना से करेंगे। उचित कह रही हो बहन, हमें यहाँ से चलना चाहिए। नहीं बहन, रुक जाओ, समझने की कोशिश करो। खुश, यदि इनमें से एक स्त्री भी बाहर गई तो सारा प्रयास असफल हो जाएगा, सब कुछ विफल हो जाएगा। एक के बाद एक सभी स्त्रियां बाहर चली जाएंगी। रुक जाओ बहनों, ये समय लड़ने का है, भावनाओं में बहने का नहीं है। नहीं, हमें तुम्हारी योजनाओं का अंग नहीं बनना। चलो। नहीं, रुक जाओ, समझने का प्रयास करो। जिनमें एकता नहीं, वो एक दूसरे की क्या संबल बनेंगी? ये समय एकता की शक्ति दिखाने का है, और आप लोग हैं कि यहाँ से एक दूसरे का विश्वास तोड़कर जा रही है। जाने दो इन्हें। ये जीवन भी इनका है और ये द्वंद्व भी। जीने का निर्णय भी इनका है और लड़ने का निर्णय भी। हमें जितना समय श्री राम ने दिया है, वो पुरुषों की सोच बदलने में दिया है, और हम उसे पुरुषों की सोच बदलने में लगाएंगे, ना कि इन पर अपनी सोच को थोपने में। यदि हम ही इन्हें स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे तो उनमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा? हनुमान जी की बात तो उचित लगती है। कदाचित वो सब अपनी इच्छा से कहीं चली गई हैं, क्योंकि श्री राम के होते हुए किसी आसुरी शक्ति का ऐसा दुस्साहस करना असंभव है। यदि ये तथ्य सत्य निकला तो आज मेरी पत्नी को मेरे प्रकोप से कोई नहीं बचा पाएगा। उन स्त्रियों को उनका उचित स्थान दिखाना आवश्यक है। उचित कहा आपने। तो चलो फिर आगे बढ़े। अब दूसरी टुकड़ी को भड़काने की बारी है। उधर देखा था आपने? सुशीला, कमला, गीता, प्रातः काल से कहां थी तुम? बिना आज्ञा घर से बाहर पग कैसे धरा तुमने? विद्रोह की चिंगारी उठ रही है हमारे विरुद्ध। उल्लंघन करेगी?
पति की आज्ञा का। किसकी आज्ञा से घूंघट उठाया तुमने? घर से बाहर निकली। इनको इनके विरोध का दंड देते हैं, पति के आज्ञा का उल्लंघन करने का फल देते हैं। बहुत बड़ी भूल हो गई। हे ईश्वर, रक्षा करना। आज तो ईश्वर भी नहीं बचा पाएगा तुम्हें। बचाओ बचाओ बचाओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब समझा तुम दोनों की चाल। तुम ही ने भड़काया है ना इन्हें? हाँ, हमें पूरा श्रेय मत दीजिए, क्योंकि भले ही योजना हमारी थी, किंतु निर्णय आपकी पत्नियों का था। और आपकी पत्नियां बुद्धिहीन नहीं है, उन्होंने सोच समझकर विचार कर कर हमारा साथ दिया है। तुम हमारी पत्नियों को पथभ्रष्ट कर रहे हो। इस दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा तुम्हें। ऋषि कुमार का कथन अनुचित नहीं है। हमारी स्त्रियां भी सम्मान के अधिकारी हैं। हमें तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए। तुम सब अपनी पत्नियों को अधिक ही स्वतंत्रता दे रखे हो। हमने तो केवल स्त्रियों को उनके अधिकारों का स्मरण करवाया, उन्हें सम्मान का मोल समझाया। अब आप ही बताइए, हमने क्या अनुचित किया? क्या कभी आपने हमें मानव समझा? कभी खेत में काम करने वाली एक सेविका समझा, कभी वस्त्र धोने वाली सेविका, तो कभी भोजन बनाने वाली सेविका, तो कभी बच्चे पालने वाली सेविका। फिर भी हम स्त्रियों ने हमेशा आपको प्यार दिया, आपके घर को संवारा। हमें हमारा सम्मान चाहिए, तो उसमें अनुचित क्या है? मौन हो जा। अब आएगा आनंद। उस रात्रि कहानी बनाकर तू किसी नाविक के साथ रुक गई थी, और आज ये सॉन्ग रचकर तुम मेरा अपमान कर रही हो। जो स्वयं अपने सम्मान के लिए तरस रही है, वो दूसरे का क्या अपमान करेगी? आपके क्षण भर के आवेश ने महारानी सीता से उसका संसार छीन लिया, उन्हें वनवास जाने के लिए विवश कर दिया। आपने मुझे घर से निकाल दिया, परंतु कभी भी सत्य जानने का प्रयास किया? अब तो हमें बल दिखाना ही होगा। नहीं, इन्हें अपना युद्ध स्वयं लड़ना होगा। यदि ये अपने स्वाभिमान के लिए नहीं उठेंगी, तो आने वाले वियोग में भी ये सम्मान नहीं पा पाएंगी। इस युद्ध की परिधि ये नारियां स्वयं निश्चित करेंगी। मूर्ख बालक, इन्हें लगता है ये महाराज सहस्त्रमुख की माया से बच जाएंगे। इतने वर्षों तक लोकापात और भेदभाव का जो बीज महाराज ने बोया है, आज उसका फल प्राप्त होगा। तो साहस की हर सीमा पार हो गई है आज। मुझे इस उद्दंड का दंड अवश्य मिलेगा। चल। भैया, इतना घोर अन्याय देखकर भी हम चुप क्यों हैं? आज हम रक्षक नहीं, केवल मार्गदर्शक है। महाराज, नगर द्वंद्व का दंश झेल रहा है। स्त्रियों और पुरुषों में घोर तनाव है। पुरुष स्त्रियों के हर तर्क को निरर्थक मान रहे हैं।
महाराज, क्या मुझे कुछ कहने की अनुमति है? अवश्य। महाराज, कहीं ये द्वंद्व समाज का संतुलन न बिगाड़ दे। महाराज, युगों से चली आ रही परंपरा को बदलने की आवश्यकता क्या है? जब तक लव कुश नहीं थे तब तक सब कुछ ठीक था। आज पुरुष और स्त्रियों के बीच जो भी कुछ हो रहा है उसका कारण केवल लव कुश है। उन्होंने पतियों को पूजने वाली स्त्रियों को पतियों के ही विरुद्ध खड़ा कर दिया है। महाराज, हमारे समाज में पतियों को परमेश्वर का स्थान दिया जाता है। महाराज, यदि हम आज इस प्रथा को बदलते हैं तो इसका दुष्प्रभाव समाज पर अवश्य पड़ेगा। हम इनसे सहमत हैं महाराज। स्त्रियों को पुरुषों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें पूजना चाहिए। प्रतीत होता है स्त्रियों के साथ साथ सभा का सम्मान करना भी भूल गए हैं आप सभी। लक्ष्मण, शांत। जो प्रथा समाज का ज्ञान बढ़ाए, जनजीवन को सफल बनाए, वही प्रथा समाज के लिए उत्तम और उचित है। और जो प्रथा समाज के आधे अंक, परिवार की धुरी, नारी का अहित करे, उसे दुख पहुंचाए, उसे सुधारने में ही समझदारी है। क्या रामराज्य की परिभाषा एक ऐसा समाज है जहां स्त्रियों को सेविका समझा जाता है, या फिर रामराज्य एक ऐसा समाज है जहां स्त्री और पुरुष एक साथ मिलकर सुख और सफलता का परचम ले रहे हैं? एक स्त्री को दासी समझना हमारी संस्कृति का अपमान है। क्या हम भूल गए हैं कि जब हम जन्म लेते हैं तो सर्वप्रथम एक स्त्री ही हमें स्नेह देती है। यदि स्त्री अपनी संतान को मातृत्व की छाप ना दे, उसे अपने दुग्ध से पोषित ना करे, तो संसार का कोई भी पुरुष जीवित नहीं रह पाएगा। मैंने लवकुश का साथ इसलिए दिया है क्योंकि उनकी सोच में समझ और सुधार है। आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं वो समाज का नया दौर है, जहां स्त्री और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर अपनी शक्ति से इस संसार को आगे बढ़ाएंगे। मुझे उन दोनों पर पूरा विश्वास है और मैंने उन्हें जितना समय देने का वचन दिया है उतना समय उन्हें अवश्य मिलेगा। कब तक ही चुप रहेंगी? कब तक यूं ही चुपचाप अन्याय सहती रहेंगी? कुछ बोलती क्यों नहीं अब? और अधर्म और क्रूरता। हे नारायण, रक्षा कीजिए। जय श्री राम। उत्तंडे, मैं तुझे पाठ पढ़ाता हूं। रुक जाओ। महाराज, घोर असंभव संभव हो गया महाराज। स्त्रियों ने पुरुषों के विरुद्ध ध्वनि उठा दी है महाराज। हमने अपमान के अनंत घुट पिए हैं, अनगिनत अत्याचार सहे, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने सीख दी थी कि पति परमेश्वर है। किंतु आज
मुझसे निकलकर मेरी बहू पर आई तब मैं सह नहीं पाई हूँ। सोच का ये बीज इनके मन में अंकुरित होना आवश्यक था। अब जब ये अपने सम्मान के लिए लड़ने को सच है तो हम भी इनका साथ देंगे। सावधान! अब तक हम चुप थे क्योंकि ये स्त्रियां चुप थी, किंतु अब जब ये अपने मान सम्मान को लड़ने के लिए सच हैं, तो हम भी सच हैं। अब कोई भी इन पर हाथ उठाने का दुस्साहस नहीं करेगा। हम भगवान वाल्मीकि के शिष्य प्रभु श्री राम और देवी सीता के भक्त, हमारे होते हुए कोई भी इन स्त्रियों पर अत्याचार नहीं करेगा। हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ हैं। और फिर क्या हुआ? फिर वहां महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। देखिए हनुमान जी, ये लव और कुश अयोध्या की स्त्रियों को भड़का रहे हैं। अच्छा, तो घर परिवार संभालने वाली नारी अबोध है, मतिहीन है कि जो कोई भी इन्हें भड़का दे। मैं सब सुन रहा था। क्या आप लोगों के पास इस समस्या का समाधान है? जिस योजना की अनुमति पिताश्री ने दी थी उसे आकार देने का समय आ गया है। यदि अयोध्यावासी एक दिन में तुम्हारी बात मानेंगे तो तुम्हारे उपाय को और आगे बढ़ाएंगे। मेरे पास एक उपाय है। यदि आप समझते हैं कि स्त्रियों का योगदान आपके जीवन में केवल खाना पकाना या फिर संतानों को संभालना ही है, यदि आप उन्हें अपने से कम और स्वयं से नीच आंकते हैं तो ठीक है, केवल एक दिन अपने पत्नियों के बिना अपना जीवन चलाकर दिखाइए। ये सूर्य का पहला पहर है, सूर्यास्त में केवल 4 पहर शेष है। तब तक पता चल ही जाएगा कि स्त्रियां आपके सम्मान के अधिकारी है या नहीं। उचित ही तो कहा है लव कुश ने। क्या पुरुषों ने ये चुनौती स्वीकार करी? ये चुनौती स्वीकार है आप सबको? हाँ हाँ स्वीकार है, स्वीकार है, हाँ स्वीकार है, हमें स्वीकार है, हाँ स्वीकार है, हाँ स्वीकार है। महाराज, इतनी विकट स्थिति में भी आप मुस्कुरा रहे हैं। कदाचित आप इस शर्त का तर्क नहीं समझ रहे हैं। पुरुष स्वभाव से बहुत हठी होते हैं। जब बात उनके अहम पर आ जाए तो शाम दाम दंड भेद कुछ भी अपना कर अपना पलड़ा भारी करने की ही सोचते हैं। मान लीजिए कल उन्होंने अपनी पत्नियों का परित्याग कर दिया तो इतनी सारी स्त्रियों की पीड़ा और परित्याग का कलंक अयोध्या के माथे ही लग जाएगा। अरे सॉरी। आर्य सुमंत,
ये स्त्रियां आप ही की पत्नियां हैं ना, आप ही के घरों की स्त्रियां हैं ना। मैं आज तक यही सोचता था कि जिन परिवारों तक राज्य की शासन व्यवस्था और सुविधाएं नहीं पहुंची है, जो परिवार पिछड़ गए हैं, जो निर्धन है, केवल उन्हीं परिवारों में स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव की समस्या है। केवल वही स्त्रियों को सम्मान नहीं मिलता। परंतु जब मेरे कहने पर आर्य सुमंत ने सत्य का पता लगाया तो यह पता चला कि सबसे अधिक अज्ञानता और असमानता उच्च कहलाने वाले परिवारों में है। यदि समस्त अयोध्या पवित्र होने निकली है तो अयोध्या का कोना कोना पवित्र होगा। उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, तुम तीनों राजघराने की बहुएं हो, किंतु यदि आज तक किसी भी बात पर तुम्हारे मान सम्मान को, तुम्हारे अधिकारों की हानि हुई हो तो तुम ध्वनि उठा सकती हो। इस रघुकुल में आना, रघुवंशियों का मान पाना तो हमारा सौभाग्य है। ये समाज हो या संसार, उसका विकास तभी संभव है जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे का सम्मान करें, जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे के बिना अधूरे समझे जाएं। सियावर रामचंद्र की जय! सियावर रामचंद्र की जय! सियावर रामचंद्र की जय! भैया, लव भैया, आज लव कुश ने अयोध्या की हर स्त्री को हर रूप से संगठित कर दिया। अरे शीघ्र फूल दो, मुझे पूजा करनी है। अरे पहले हमें दे दो, घर का कार्य समाप्त करके व्यापार के लिए निकलना है। पिताश्री बहुत भूख लगी है। अरे सुनती हो? अरे मैं तो भूल ही गया। अब करो सभी कार्य स्वयं। प्रतिदिन स्त्रियां कितना कष्ट उठाती हैं, तुम लोगों को अब ज्ञात होगा। अब पत्नी का स्मरण कर रहे हैं। भूख लगी है पिताश्री।
तनिक पुष्प देना भैया। आज अवकाश है, कल लेना। अरे मेरी दाल। अग्नि! अग्नि! पूरी बस्ती अग्नि की चपेट में है। इनके पति भीतर फंस गए हैं। क्या? देखा भैया, जब बात परिवार पर आई तो ये कोमल और अबला कहलाने वाली स्त्रियां इतनी प्रचंड हो गई जैसे ये अपना घर नहीं संसार बचाने निकली हो, युद्ध करने आई हो। ये युद्ध ही तो है, मान का, सम्मान का, अधिकार का। और तुम देखना, हर बार की भांति इस बार भी नहीं जीतेंगी। सभी पुरुष सुरक्षित हैं, किंतु ये अग्नि तो बढ़ती जा रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। सम्मान के इस युद्ध में एक सत्य कहना चाहता हूं। अगर यही आंच इन स्त्रियों पर आई हुई होती तो इनमें से कोई भी खड़ा हुआ पुरुष अपने क्रोध की अग्नि को शांत करके इस अग्नि को बुझाने कोई नहीं आता। अपने प्राणों को दांव पर कोई भी नहीं लगाता, परंतु तुम लोगों ने उनको बचाया जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिए, अपमानित किया, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्षमा कर दो,
हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। नहीं नहीं, आपका स्थान यहाँ नहीं, हमारे हृदय में है। हमारा सिंदूर बनकर माथे पे चमकना है। आप तो हमारा बल है। आपको यूं निर्बल धरा पर हम नहीं देख सकते। हमें तो बस हाथ से सम्मान चाहिए, साथ चलने का अधिकार चाहिए। असुर शक्ति हो, सोच हो या फिर लोक अपवाद, मनुष्य को केवल तब तक ही नियंत्रण में कर सकते हैं जब तक वो स्वयं उसके विपरीत, उसके विरुद्ध पनपे भाव का आभास ना करें। मन के कोने में छिपा एक छोटा सा द्वेष का भाव, जो वैसे तो व्यर्थ लगता है, कई बार असुर शक्तियों के बहकावे में आकर लोक अपराध की आंधी में बहकर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और उसका अंधकार मन की सभ्यता के प्रकाश पर हावी हो जाता है। आज लवकुश ने तुम सबको वो आभास करवाया जो स्त्रियां प्रतिदिन सहती हैं। उनकी योजना ने तुम्हारे भीतर छिपी भलाई को जगाया है और उस सुखता के प्रकाश ने तुम्हारे ऊपर छाए हुए अंधकार का अंत किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने हमारी आंखें खोल दी। स्त्रियों के बिना पूरा दिन जीने का प्रयास किया और सोचा ये शर्त तो बड़ी सरलता के साथ जीत लेंगे, किंतु जब स्त्रियों के बिना जीवन जीना आरंभ किया तो समझा कि स्त्रियों के बिना जीवन जीना व्यर्थ है, असंभव है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। इनके बिना हम अधूरे हैं और हमारा जीवन भी, और इस बात का आभास आप दोनों ने हमें दिलाया। आज से पूरी अयोध्या के पुरुष ये सौगंध खाते हैं कि जिस राम राज्य की परिकल्पना श्री राम ने की थी उसका पालन करेंगे। हम उसका पालन करेंगे, हम उसका पालन करेंगे। देखो स्वराज अब आया है। ये तो अत्यंत शुभ संकेत है। हाँ गुरु माँ, लगता है लवकुश अपने लक्ष्य में सफल हो रहे हैं। तभी तो एक के बाद एक ऐसी सुखद अनुभूतियां और ऐसे शुभ संकेत मिल रहे हैं। प्रभु, आज हम सभी लोग आज आपके समक्ष अपने अपने अपराधों की क्षमा मांगने के लिए आए हैं। आज तक हमने जो स्त्रियों के साथ में व्यवहार किया है, उन्हें तुच्छ समझकर उनके साथ जो पाप किए हैं, उन सभी अपराधों के लिए हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। आज से हम स्त्रियों का सम्मान करेंगे, उन्हें समान समझेंगे। शीघ्र ही समय आएगा जब अयोध्या से हर मलिनता नष्ट हो जाएगी, जब हमारी संतान के लिए
यहाँ आना शुभ होगा। आप सभी के मन का ये परिवर्तन ही राम राज्य की नींव है। अधर्म और अन्याय का पथ छोड़ धर्म के पथ पर चलने का संकल्प सबसे बड़ा प्रयास है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आयुष्मान भव। समाज की बड़ी पीढ़ी ये प्रयास करती है कि आने वाली पीढ़ी के संस्कारों में परिवर्तन ना हो, किंतु जब नई पीढ़ी अपने संस्कारों की रक्षा के लिए पुरानी पीढ़ी से द्वंद्व करे तो समाज में शुभ परिवर्तन आता है। मैं तुमसे गर्वित हूं लवकुश कि आने वाली अयोध्या की नई पीढ़ी के नायक तुम जैसे बालक हो, जो समाज के उत्थान के लिए समाज के विरुद्ध खड़े होने का साहस रखते हैं। मुझे तुम दोनों को कुछ भेंट करने की इच्छा है। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? हमारे यहाँ आने का केवल एक उद्देश्य पूर्ण हुआ है, दूसरा उद्देश्य अभी शेष है। क्या है दूसरा उद्देश्य? बताइए ना, आपका यहाँ पर आने का दूसरा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य का वृक्ष विश्वास के जल से सींचा जाता है और प्रभु श्री राम, आपको हम पर तनिक सा विश्वास तो हो ही गया होगा ना, तो उसी विश्वास को थामकर एक बार पुनः कर दीजिए, फिर अपनी इच्छा कहेंगे नहीं, साक्षात दिखा देंगे आपको। जब पिछली बार तुम दोनों से मिला था, तुम्हारे मन में कई प्रश्न और हाथ में धनुष थे, किंतु इस बार तुम्हारे हाथ में वीणा और मन में जो भाव है उसे समझने के लिए कल तक की प्रतीक्षा करनी होगी। मेरी आज्ञा है की मर्यादा और सीता का समर्पण है उनके पुत्रों में, तभी तो मेरी सोच को काट पाए वे दोनों। अयोध्या के स्त्री और पुरुषों को एक कर पाए वे दोनों। जब युद्ध का नाद छिड़ ही चुका है तो शस्त्र उठाने में कैसा संकोच। अब संसार का कोई भी बल शास्त्र मुख रावण को नहीं रोक पाएगा। समय आ गया है उस शक्ति को जागृत करने का जो लवणासुर के युद्ध के पश्चात से अचल है और रघुकुल से प्रतिशोध की प्यासी है। आप किसकी बात कर रहे हैं भैया? शीघ्र जान जाओगी। अब यहां से आगे केवल मुझे जाना है, अपनी शक्तियों से उसे जागृत करने। शीघ्र ही राम के जीवन का सबसे दुखद अध्याय आरंभ होगा। अयोध्या का ध्वज मेरे चरणों में होगा।
न जाने क्या होने वाला है यहाँ। क्या हो सकता है लवकुश का दूसरा उद्देश्य? हनुमान जी, इनका क्या उद्देश्य आपको तो ज्ञात ही होगा ना? सब कुछ तो ये ईश्वर जानता है, या फिर उसका अंश। आदौ राम तपोवनादि गमनम जित्वा मृगम कंचनम। वैदेहरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभष्णम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम इत्यादि रामायणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिलाने श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। धन्यवाद आप सबको यहाँ पधारने का धन्यवाद। आज सबके मन में प्रश्न होंगे, सोच रहे होंगे, दुविधा होगी आप सबके मन में कि हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य वही हर दुविधा का अंत श्रीमद् रामायण, यही हमारा उद्देश्य है। यह सुनकर आज सबके मन में एक और प्रश्न आया होगा, सोच रहे होंगे कि ये उद्देश्य तो हम पहले भी पूर्ण कर चुके हैं, फिर दोबारा क्यों? दोबारा क्यों? ये वही रामायण है जो आप सब जानते हैं, जिसे सुनने से पाप का क्षय होता है, चरित्र बढ़ता है और आशा जगती है। किंतु ये हमारे उद्देश्य का अंत नहीं। हाँ, ये आरंभ है। वो नया आरंभ जो हमारा उद्देश्य है, और ये आवश्यक है क्योंकि जो रामायण आपने जानी वो अधूरी है। क्योंकि श्री राम की कथा, उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र, उनका शौर्य, उनकी यात्रा उनके बिना अधूरी है, जिनका नाम है माता सीता। उद्देश्य था रामायण की संपूर्णता, और आज हम वही करने जा रहे हैं जो रामायण को संपूर्ण करेगी। सीतायन। सीता, जिनके बिना संसार के पूरक श्री राम भी अपूर्ण है। सीता, जिनके बिना राम राज्य असंभव है। सीता, जिन्होंने राम राज्य के लिए स्त्री और पुरुषों की समानता का बीज बोया। सीता, जो गर्भ में शिशु और मन में संकल्प लेकर चल पड़ी स्त्री सम्मान के पथ पर, लड़ी उन अयोध्या वासियों के लिए, आप सबके लिए, जिन्होंने उनके चरित्र पर प्रश्नों के लांछन लगाए। आज उन्हीं का त्याग, उन्हीं की पीड़ा, उन्हीं का शौर्य हम बताएंगे, क्योंकि उनकी कथा के बिना रामायण में न करुणा है, ना लक्ष्य, ना उद्देश्य और ना जन जागरण। ये संग सिया लौटे थे अवध, श्री राम लखन कर रावण वध, सिंहासन बैठे रघुनंदन।
सीता के नाम का देता ना बस कितने कहे बड़े शब्द कठिन, बड़े शब्द कठिन। मैं राम नहीं हूँ जो महीनों रावण के घर से आई हुई सीता को अपना लूंगा। घर से दूर किसी अनजान के साथ रात्रि बिताकर आई पत्नी को लौटा लूंगा। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं हूँ। मेरा जन्म दिव्य प्रसाद में नहीं हुआ है। मैं ऐसी स्त्री को नहीं अपनाऊंगा जो किसी अन्य पुरुष के साथ रहकर आई हो। जीते जी रावण का जो दाव न जीत सका, राम सिया के संबंध को न बेच सका। मरने के बाद उसकी मलिन सोच का प्रहार सिया राम के प्रेम को न मोड़ सका। जिसके आगे हारा दशानन, भय लालच ना कर सका खेला। तिनके को बना कवच अस्तित्व का, वार पाप का जिसने झेला। वो सीता जिसने मारुति की विनती ठुकराई और कहा जाऊं जो ले जाए रघुराई। लक्ष्य था बस एक राम का मान, टूटे ना रघुकुल सम्मान। त्याग का उसके मिला परिणाम, वन में गई छूटा पति धाम। जिसकी अग्नि परीक्षा पर नतमस्तक सारे देव हुए, चरित्र पर लेके उसकी शंका अवध के सभी सिर खड़े हुए। फिर करने पूरा स्वप्न राम राज्य का, सिया राम ने सहा बिहा का दंश। पर वन में ना सिया अकेली थी, घर में थे रघुनंदन अंश। चलते जग हित रघुनंदन। हर पीड़ा हर दंश को सहकर राम की रानी भई सन्यासी। वही जन्मी संतान राम की, परिचय खोकर किया धर्म पालन। राम के अंश को राम बनाया, राम का आदर करना सिखाया। रामायण का उन्हें ज्ञान पूरा किया कर्तव्य महान। पुत्र रहे पिता से अनजान, जाने ना बदना जाने राम। सीता बिना कहाँ राम कथा, सीता बिना कहाँ राम का नाम। रामायण तब तक आधी, जो न जुड़े सीता संग राम। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। न जाने हमारी सोच पर किस असुरी शक्ति की माया गिर गई थी, जो स्त्रियों को तुच्छ समझने लगी थी और पुरुषों से उनको नीचे गिनती थी। उसी शक्ति के प्रभाव में आकर महाराज मैंने देवी सीता पर संदेह किया। इतना ही नहीं, मैंने उनके चरित्र पर
प्रश्न चिन्ह भी उठाया महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। आप जैसे शासक ना पहले कभी हुए हैं ना आगे होंगे। अपनी प्रजा की एक पुकार पर अपनी पत्नी से वियोग का निर्णय ले लिया आपने। आप साधारण नहीं है प्रभु। हम ये सत्य क्यों नहीं देख पाए, क्यों नहीं समझ पाए? हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। किंतु अब सत्य सम्मुख आ रहा है। देवी सीता का त्याग और समर्पण लोगों को आभास हो रहा है। एक महलों की महारानी कैसे रह रही होंगी इतनी विपदाओं में। जिस स्त्री का चरित्र सर्वोत्तम होता है वो ही संकटों के ऐसे घोर भवंडर को काट सकती है। हमारे कारण सिया राम पृथक हुए। हम क्षमा प्रार्थी हैं प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, जैसे आप दोनों भिन्न हुए थे वैसे एक हो जाइए प्रभु। महाराज, अब हम आपसे विनती करते हैं कि देवी सीता को पुनः अयोध्या ले आइए। हम उनके चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगना चाहते हैं महाराज। उनके चरणों में गिरकर हम उनसे क्षमा मांगना चाहते हैं। हाँ प्रभु, महारानी को पुनः अयोध्या ले आइए। सिया राम जय जय राम। बस मत रो लवकुश। नमन भगवान। जब लक्ष्य महान हो तो मार्ग में रुकना नहीं चाहिए। सिया राम के आयान की संपूर्ण कथा सुनाने का समय आ गया है लवकुश। जाओ अपना परिचय दो, बताओ सबको कि तुम दोनों कौन हो, कि सीता के मान का ध्वज उठाने के लिए श्री राम के अश्वमेध के ध्वज का मार्ग रोकने वाले कौन हो तुम दोनों? धन्य है त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि। सत्य में इससे श्रेष्ठ अवसर और कोई नहीं हो सकता था। जाओ और बता दो कि प्रभु श्री राम का सामना स्वयं उन्हीं के रक्त ने किया है। सिया राम के अंश ने किया है। अर्थात आपको सब पता था? सब कुछ? मैं तो बस सेवक हूँ प्रभु श्री राम का, और वो काज मैं कभी भी नहीं होने दूंगा जो मेरे प्रभु श्री राम और उनके परिवार के विरुद्ध जाए। जो सत्य तब ना समझा वो अब समझ आया है कि क्यों भगवान वाल्मीकि ने मुझे आज ही के दिन तक चुप रहने के लिए कहा था। मुझे क्यों रोके थे वो? क्योंकि रामायण को संपूर्ण होने के लिए माता सीता का होना आवश्यक था, और माता के अयोध्या आने का शंखनाद तो अब हुआ है। अब बताइए, अयोध्या के कुल के वंशज इस कार्य को कैसे आगे ले जाएंगे और कैसे इसे संपूर्ण करेंगे?
मौन मत रहिए प्रभु। माता को पुनः बुला लीजिए प्रभु। रघुवंश के दीपकों की आवश्यकता अवध में है प्रभु। श्री राम पुत्र को सम्मान ले आइए प्रभु। इतनी शीघ्र? रुकिए। अभी सीतायन समाप्त नहीं हुआ है। उनके पुत्र की कथा तो सुनिए। सीता के गर्भ में रघुवंशी है, इसका भान श्री राम को था, किंतु वो एक नहीं 2 बालक हैं, इसका किसी को ज्ञान न था। श्री राम के अंश को श्री राम पर विश्वास था, नहीं जानते थे कि पिता है उनके, पर न जाने क्यों पिता सा विश्वास था। पर जब तक उन्हें ये ज्ञान ना हुआ कि श्री राम ने माता सीता का परित्याग किया। जब जानी सीता की पीड़ा, भक्ति को संशय ने घेरा, पढ़ कर बैठे सिया राम मिलन का, शंख युद्ध का था भूखा, था भूखा। अश्वमेध का, अश्वत्थारों का, चाहा भेंट करे रघुनंदन, पर नियति ने खेल रचाया, भेंट की चाह को युद्ध बनाया, न्याय पाने को मात सिया का, राम से युद्ध किए सिया नंदन। हो पूरी ये रामायण, हो फिर सिया राम मिलन, पाने पिता माँ का सम्मान, पिता से लड़े हम नंदन राम, पिता से लड़े हम नंदन राम, पिता से लड़े हम नंदन राम। प्रभु, स्वयं भगवान वाल्मीकि ने ये सत्य उजागर किया है। लव कुश सिया राम के पुत्र हैं। मेरे पुत्र। मेरे पुत्र। पिताश्री, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु
मेरे पुत्र हो। हृदय से नहीं लगाएंगे, आशीर्वाद नहीं देंगे। पिताश्री कैसे नहीं पहचान पाया मैं, कैसे नहीं पहचान पाया मैं रघुकुल के वंशज को, कैसे नहीं पहचान पाया अपने ही अंश को। जब जब तुम दोनों को देखा तब तब अपनत्व का आभास हुआ, मन में मोह उत्पन्न हुआ, प्रफुल्ल चित्त का भास हुआ। इस लड्डू के स्वाद ने किसी अपने का स्मरण करवा दिया। ऐसे लगा जैसे मैं इनके स्वाद से परिचित हूं। किंतु मन का विचार मुख तक नहीं आ पाया। किंतु तुम दोनों तो सत्य जानते थे, फिर मुझे सत्य क्यों नहीं बताया? मैं अपने ही पुत्रों पर वार कर रहा था। राजधर्म निभाने के लिए पिता धर्म से विमुख हो रहा था। राज्य का भार संभालते संभालते मैं संतान सुख के सार से चूक रहा था। नहीं, जो स्वयं धर्म पर्याय हो वो अपने धर्म निभाने से कैसे चूक सकता है? और एक राजा का धर्म तो सबसे बड़ा होता है। उस समय उस घड़ी आप अयोध्या की रक्षा कर रहे थे और हम अज्ञानतावश उस सम्मान के मार्ग में बाधा बन रहे थे। आपके कर्म ने धर्म प्रधानता का अद्भुत उदाहरण स्थापित किया है पिताश्री, जिसे संसार युगों तक स्मरण रखेगा, नहीं भूलेगा कि धर्म की रक्षा के लिए अपनों के विरुद्ध भी खड़ा होना पड़ता है। आपकी वह धरोहर हमारे पास रह गई थी, इसी के कारण हमें सत्य का पता चला। क्या हुआ कि आजीवन जिन्हें अपने आदर्श मानते आए, सिर्फ पूछते आए, जिनकी गुणगान नगर नगर गाते फिरे, वो तो हमारे पिताश्री है। जिन विचारों के साथ, जिन संस्कारों के साथ तुम दोनों बड़े हुए हो, मुझे हर्ष से भर दिया तुम दोनों ने। मुझे मेरे पुत्रों पर गर्व है। प्रभु, मैं भी आपसे क्षमा चाहता हूं। प्रभु, मुझे सत्य का ज्ञान था और मैं जानता था कि लवकुश आप ही के पुत्र हैं प्रभु। हनुमान जी, यदि आपको ये सब पहले से ही ज्ञात था तो आपने हम लोगों को बताया क्यों नहीं? ये कठिनाई, ये संघर्ष, द्वंद्व, ये होता ही नहीं। मैं अपने भतीजों पर कभी अस्त्र चलाता ही नहीं। हनुमान जी, तो क्या आपके बंधन का कारण भी यही था? भरत भैया, मैं तो प्रभु श्री राम का सेवक हूं। धर्म, मर्यादा और नियति के विरुद्ध नहीं जा सकता। मुझे भगवान वाल्मीकि जी ने सही समय की प्रतीक्षा का निर्देश दिया था।
उन्होंने लवकुश को भी इस सत्य को प्रकट करने से रोका था और उन्होंने ही माता सीता को भी। हनुमान, तुम सीता से मिले थे? हाँ प्रभु, मैं माता से मिला था। कैसी है वो? प्रभु अपने प्राणों से दूर होकर कैसी होंगी? बस माता दुविधाओं से बंधी अपना वचन निभा रही हैं। और अब देखिए, इतने संघर्षों के बाद आज सब सही हो गया। और प्रभु, राम राज्य की कल्पना सत्य हो गई। प्रभु, आप बस अब आज्ञा दे दीजिए कि हम माता को पुनः अपनी अयोध्या अपने घर ला सके। प्रभु, हाँ प्रभु, आज्ञा दीजिए, हम माता सीता से क्षमा मांगेंगे। हाँ प्रभु, माता सीता को बुलाइए। हाँ पिताजी, आज्ञा दीजिए ना। आज्ञा दे दीजिए ना भैया। इतने वर्षों से जिस ग्लानि का बोझ मन में दबाए बैठा था, उसे अब हल्का करने का समय आ चुका है। मेरी भाभी माँ सीता को वन में अकेले छोड़कर आने का जो दंश मुझ पर लगा, उस लांछन को मिटाने का समय आ गया है भैया। हमारे परिवार को पूरा करने का आज्ञा दे दीजिए भैया। हाँ भैया, आज्ञा दे दीजिए ना। प्रभु, अब केवल बस आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है। फिर माता का यह पुत्र स्वयं जाकर अपनी माता को प्रभु श्री राम से मिलन का समाचार देगा और माता को यह बताएगा कि पूरी अयोध्या उनकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, नहीं, अब तक सब कुछ ठीक हो गया है। भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद भी प्रभु श्री राम के साथ है। फिर भी पिताश्री ने माता को यहाँ लाने से क्यों रोक दिया? इतना अच्छा अवसर क्यों गवा दिया? अब इससे शुभ घड़ी और क्या हो सकती है? लवकुश, प्रभु के निर्णय पर संदेह ना करो। वो जो कहते हैं करते हैं, उसके पीछे सदैव ही कोई बड़ा कारण होता है। हमें महाराज से चलकर पूछना चाहिए कि इस वीरा की वेदना का अंत वो क्यों नहीं करते। वैसी भी क्या बात है जिसके कारण भैया ने भाभी माँ को लाने से मना ही कर दिया? अब किस घड़ी की प्रतीक्षा में है भैया? प्रतीक्षा का सच्चा दंश तो प्रभु ही भोग रहे हैं। क्षण क्षण माता की स्मृतियों में घुल रहे हैं। हमें भैया की इस प्रतीक्षा के पीछे के कारण को समझना होगा। न जाने कब हम अपने माता पिता को एक कर पाएंगे। जब तक प्रभु के अनुसार उचित समय नहीं आ जाता। भैया, दरबार में हम महाराज के सम्मुख उपस्थित थे, नीति निभा रहे थे, इसीलिए चुप थे। किंतु अब तो हम अपने भैया के सामने खड़े हैं।
और आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारी सीता भाभी घर क्यों नहीं लौट सकती भैया? हम सब इतने वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये राज्य, ये महल, ये परिवार, ये सब कुछ भाभी माँ के बिना सुना है भैया। इतने वर्षों के वियोग का अंत कर क्यों नहीं देते आप? क्या कारण है कि अब भी आप भाभी माँ को लौटने नहीं दे रहे हैं भैया? मैं तुम सभी की भावनाओं का सम्मान करता हूं, सीता के प्रति तुम्हारे प्रेम का मान रखता हूं, किंतु मेरे कहने से ये बात समझ नहीं आएगी। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि मैं और सीता जो चाहते थे, जिस राम राज्य की कल्पना को हम साकार करना चाहते थे, अयोध्या वासियों ने उस कल्पना को सार्थक और साकार दोनों किया है। परंतु मेरी दृष्टि में मेरे और सीता के मिलन के लिए अब भी समय है। कदाचित सियाराम के भाग्य में तनिक प्रतीक्षा और लिखी है लक्ष्मण, और ये प्रतीक्षा अत्यंत आवश्यक है। किंतु जब भी उचित समय होगा तो तुम्हारे मन में जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे लक्ष्मण। मेरे निर्णय का कारण तुम जान जाओगे। प्रभु, राज अनुज शत्रुघ्न अश्वमेध यज्ञ का अश्व लेकर लौट आए हैं। लक्ष्मण, भरत, देखो कितना शुभ दिवस है आज का। तुम दोनों अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण करने की तैयारी करो। जाओ। जो आज्ञा भैया। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यात्मेत्र पुण्डरीकाक्षां साव्याभ्यां तराः शुचि। आज इस यज्ञ में स्वयं माता सीता होती, परंतु हमारी बुद्धि अशुद्ध हो गई थी। हमारी बुद्धि, हमारे विचार, तभी तो ये दिन देखना पड़ रहा है अयोध्या को। किंतु अब भी प्रभु माता सीता को अयोध्या क्यों नहीं बुला रहे हैं? राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। अरे, मैं जानती हूँ आज आपके लिए, हमारी अयोध्या के लिए कितना शुभ है। आज अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण होने को है। आज तो आपके साथ की थी, आपके पास बैठकर यज्ञ को संपूर्ण करने की थी। किंतु सियाराम कितने भी दूर हो, उनकी आत्मा सदा एक रहेगी।
आपके पास नहीं हूं तो क्या हुआ, आपको स्मरण कर आहुति तो दे सकती हो ना। अरे महाराज राम, आपको ये अंतिम आहुति महारानी सीता के साथ देनी होगी। हे ब्रह्मदेव, आज आपकी कृपा से सीता की इस मुहूर्त ने मंत्रोच्चार किया है। अब अश्वमेध यज्ञ की इस अंतिम आहुति को भी फलीभूत कर दीजिए। हे ब्रह्मदेव, यदि मैंने सच्चे हृदय से अपने परिवार, अपने राज्य का भला चाहा है, तो आज अश्वमेध यज्ञ की पूर्ति में कोई बाधा ना आए। सीता, हमारी ये प्रतीक्षा अति आवश्यक है, क्योंकि अब भी कुछ शेष है। ये शांति, ये शुभता मन में संदेह उत्पन्न कर रही है सीते, कि कहीं कुछ अशुभ ना हो जाए। बस यही समझ लो सीता, कि अशुभता का हर दंश मिटाने के लिए हमें कुछ समय और प्रतीक्षा करना होगा। आज तुम साक्षात यहाँ उपस्थित नहीं हो सीते, पर मैं मानता हूं कि तुम इस समय, इस क्षण यहां मेरे साथ हो, और हम दोनों मिलकर इस अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण कर रहे हैं। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण हुआ। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सदा सुखी रहो। आयुष्मान भव।